अजीज़ों, आज फिर बताते चलूँ, मुक़द्दस हफ्ते का 5वां दिन है। और जब हम गौर करते हैं पैशन वीक पर, होली वीक पर, मुक़द्दस हफ्ते पर, जिसका आगाज़ जो है पॉम संडे से होता है, और हमने पिछले दिनों पॉम संडे सेलिब्रेट किया और बड़ी ज़बरदस्त गवाहियाँ मिली, क्योंकि हमारा जो प्रोसेशन जुलूस था वो बहुत बड़ा था। तो पाकिस्तान भर से लोगों ने हमें कहा कि हमें ऐसे लग रहा था कि इंडिया में कोई इतना बड़ा जुलूस निकलते हैं जितना बड़ा PMI का जो पॉम संडे का जुलूस था। ताली बजा सकते हैं अगर आप बजाना चाहें। और ये गवाही है हमारी। इब्लीस हमेशा कोशिश करता है ईमानदारों को खामोश रखा जाए, ईमानदार अंडरग्राउंड चले जाएं, दीवारों के पीछे चले जाएं। लेकिन चर्च कलीसिया को दीवारों के पीछे रहने के लिए नहीं, इनको विदाउट वॉल्स, नो लिमिट्स, कोई हदूद नहीं है। इंजील का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। ये मकामी नहीं है, ये आलमगीर है, क्योंकि यीशु का कफारा भी आलमगीर है। हालेलुया। मैं अपनी बहनों के लिए शुक्रगुजार हूँ, अपने भाइयों के लिए। जिस दिन पॉम संडे था उस दिन सैटरडे को बड़ी स्ट्रांग बारिश हुई, जिससे गलियां भी खराब हो गई। और जब हमने अपने शूज़ देखे तो फैनियल मुझे कह रहा था, वो पापा ये क्या हुआ आपके शूज़ को? मैंने कहा आप शूज़ की बात कर रहे हो, वो तो हमारे लिए स्लीपर लटका रहा है। तो हमें तो अपनी मोहब्बत तो फिर बहुत इजहार करने की ज़रूरत है ना उसके साथ, कि उसने हमारे लिए दुख सहे हैं। फिर उसके साथ साथ जैसा कि आज मैंने बताया कि पैशन वीक का 5वां दिन है, और यीशु मसीह के जब दुखों की बात की जाती है तो मैंने पिछले दिनों भी ये बात कही कि गुड फ्राइडे यौम सोग नहीं बल्कि यौम आज़ादी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक फादर जी हैं लाहौर के, उन्होंने बाकायदा इस दफ़ा अनाउंस किया है कि जुमे को, गुड फ्राइडे को आप काले कपड़े पहनकर सोग मनाने ना आए, बल्कि यौम आज़ादी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करने आए। तो आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, लोगों को पैगाम दें। शायद लोग गुड फ्राइडे को, जैसे दूसरी अक़वाम में मातम का, नोहे का कॉन्सेप्ट है, वो क्रिश्चियनिटी को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सुने गौर से, यीशु मसीह अगर कब्र में रहते तो शायद हमारे लिए ये दिन अफसोस का दिन था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, उसकी कब्र आज भी खाली है। इसलिए दुनिया और कौमों में हमारा जो पैगाम है, हमारी जो मुनादी है, वो इसलिए मुनफरिद हो जाती है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। बुध के रोज यहूदा इस्करियोती प्लानिंग कर रहा था यीशु मसीह के मुखालफीन के साथ मिलकर। यहूदा की शख्सियत हमें यह सिखाती है कि यीशु के साथ रहकर भी उसकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई। कई लोग सारी जिंदगी चर्चेस में गुजर जाती है, लेकिन उनका मन जो है, बातन है, वो चेंज नहीं होता। यानी वो लोग जिन्होंने अपने दिल में बदी ठान ली है। और आज मेरा यह पैगाम है कि जब आप खुदावंद के हैं तो फिर आपका बातिन और जाहिर दोनों तब्दील होना चाहिए। आमीन। और आज का दिन बड़ा खास था। अगर हम आज के दिन को हमारे सामने खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पौंध होते हैं। आए देखिए इस कितालुक से ये वाकया यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 13वें बाब में कलमबंद किया गया है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 13वां बाब
अगर आप उसकी पहली आयत मुकद्दसा से 11वीं आयत तक पढ़ें तो ये वाक़या आपको मिल जाएगा। आज दोनों हवाला जात थोड़े लंबे होंगे, लेकिन इनको तिलावत करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मफ़हूम जो है इन हवाला जात में, कलाम में, उसको समझ सकें। और देखें पाक कलाम में से यूहन्ना 13वें बाब की पहली आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा अक्सर यूदी के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना, ये वाक़या भी है जो अभी हमने तिलावत किया है, और ये पाँव धोने का वाक़या है। आज की जो खुसूसी इबादत है उसमें हम पाँव धोने का जो खुदावंद यीशु मसीह ने अमली मुजाहिरा करके दिखाया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, रीडिंग कर रहा था इसकी, तो हैरान हो रहा था कि यीशु मसीह मालिक है, आका है, खुदावंद है। हमने दुनिया में देखा है कि जितने मालिक हैं वो अपने खादमों से, अपने नौकरों से अपने हाथ भी धुलवाते हैं, अपने पाँव भी धुलवाते हैं, लेकिन यीशु मसीह वो वाहिद आका है जो अपने शागिर्दों के पाँव धो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आलिम बा अमल था। दुनिया में बहुत सारे आलिम हैं, दुनिया में बहुत सारे अदियान हैं, दुनिया में बहुत सारे दावा करने वाले लोग हैं, वी आर बेस्ट, हम सबसे बेहतरीन हैं, हम सबसे अच्छे हैं। तो आप याद रखें, आपका किरदार और आपकी जिंदगी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बताती है आप कितने अच्छे हैं। यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोकर दुनिया को यह पैगाम दिया, और शागिर्दों को भी। अगर आप मेरे साथ कलाम खुदा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील देखें तो शागिर्दों के दरमियान ये बात अक्सर चलती रहती थी। लूका 22वें बाब की 24वीं आयत मुकद्दसा, ये बड़ा ज़रूरी है कि इस हवाले को हम पढ़ें। लूका 22-24 को जब हम पढ़ते हैं तो फिर इस बात को हम सीख सकते हैं कि उसने अपने शागिर्दों के पाँव क्यों धोए हैं। जी देखिए लूका 22-24। और उनमें ये तकरार भी हुई। क्या तकरार होती थी उनमें? कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं। क्या करते हैं? खुदावंद नेमत कहलाते हैं। फिर उसके बाद खुदावंदे नेमत कहलाते हैं। जी। मगर तुम ऐसे ना होना, जी, बल्कि जो तुम्हें बड़ा है वो छोटे की माने, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की माने। 27 भी पढ़ दीजिएगा। क्योंकि बड़ा कौन है? वो जो खाना खाने बैठा, या वो जो खिदमत करता है। क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूं। हालेलुया। शागिर्दों में ये तकरार रहती थी, ये बहस रहती थी, और आज भी बड़ेपन की रूह ईमानदारों में काम कर रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की हमारी जो खिदमत है, जो खादमीन है, वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तारीफें करने वाले बंदे भी रखे हुए हैं, जिन्होंने वो कहते ने तुसी साड़ियां तारीफां ही करनियां ने, सिर्फ किराए के कातल, किराए दे बंदे होंगे ना जिन्होंने पैसे दे के तुसी अपनी तारीफां करवा रहे हो। हाँ, किराए दे खुशामद। वो एक पंजाबी की बात मैं अक्सर कहता हूं कि प्यो पुत जांजी ते मां धी मेलना है, यानी मां धी मेलन बनिया हुई ने ते प्यो पुत जांजी बने हुए ने, एक दूजे दी तारीफां करी जाते हैं।
अब शागिर्दों में भी ये तकरार रहती थी हम में से। अब खुदावंद यीशु ने उनको नमूना दिया है, उनको सिखाया है। सिखाया क्या है? कि तुम में बड़ा वो है जो दूसरों की खिदमत करता है। खिदमत करवा कर तुम बड़े नहीं, खिदमत करके तुम बड़े हो। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को यह बात सिखाई अमलन, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें तैयार किया था। अब यीशु मसीह मसलूब होने जा रहे हैं। मसलूबियत के बाद वो दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद 40 वर्ष तक उन्हें नजर आते, 40 डेज तक उन्हें नजर आते रहे। और उसके बाद जब वो आसमान पर सऊद फरमा गए, तो इंजील के प्रचार का काम किन लोगों ने करना था? इन्हीं शागिर्दों ने करना था। इन्होंने मुनादी करनी थी। अब खुदावंद यीशु मसीह ने आज ही के दिन उनके पांव धोकर उन्हें सिखाया है कि तुमने खिदमत करके बड़ा कहलवाना है, खिदमत करवा के नहीं। तो इसलिए अगर कोई शख्स आपकी खिदमत करता है, और मैं कभी कभी गौर करता हूं, हमारे मसीही पाकिस्तान में छोटी छोटी जॉब्स करके भी बड़े खुश हैं, शुक्रगुजारी करते हैं वो। हालेलुया। वो जिन भी हालात में होते हैं, उन्हें क्लीनिंग का काम मिल जाए, उन्हें लोगों की खिदमत का काम मिल जाए, उन्हें लोगों की सेवा करने का मौका मिल जाए, वो हमेशा खुशी के साथ करते हैं। और ये बात पहले भी मैंने कही थी कि हम मसीही इसलिए ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं क्योंकि इंजील ने हमें सिखाया है, जो काम भी करते हो जी जान से करो, और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। अगर औरत घर में खाना बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है, तो वो ये जानकर करे कि वो खुदावंद के लिए कर रही है। अगर शोहर जॉब करता है, बाहर से रुपया पैसा कमा कर लाता है, तो वो ये जानकर अपने खानदान की परवरिश करे, निगहदाश्त करे, और उनका ख्याल रखे कि वो खुदावंद के लिए कर रहा है। हमारे खुदावंद ने ये बात हमें सिखाई है। आज ही के दिन खुदावंद यीशु ने शागिर्दों के पांव धोकर हमें सिखाया है कि हमने खिदमत करनी है। लिखा है जिन शागिर्दों से वो मोहब्बत रखता था। वाह, आप गौर करें, बाइबल की या नजील की जो तालीमात है, मोहब्बत जो है वो मरकज है तालीमात का, मौजूआत का। जो सबसे बड़ा मजमून बाइबल का है वो मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। इंजील का पैगाम मोहब्बत है, नफरत इंजील का पैगाम नहीं है। आज दुनिया में कितनी नफरत पाई जाती है, आप देखिए, गौर करें। नफरत, इब्लीस ने कड़वा बीज बोया हुआ है लोगों की जिंदगी में, सो लिहाजा लोग नफरत करते हैं। लेकिन इंजील ने हमें यह बात सिखाई है, हमने मोहब्बत करनी है। और लिखा जिन लोगों से, जिन शागिर्दों से वो मोहब्बत करता था और आखिर तक मोहब्बत करता रहा। और फिर एक और बात, जब उसने पांव धोए तो पतरस, आपको पता है, बंदा थोड़ा जज्बाती सी, हाँ जी, जिथे चुप रहना उथे बोलदा सी, है जिथे चाहिए ना भी चुप रहिए। अच्छा, कईयां दी आदत हुंदी, उन्होंने कोई ना चुप रहे हो, वो होर बहुतियां गल्लां करदे हैं। वो पतरस वाला मसा उन्हां ते भी ठहरिया होया है। अच्छा, जिस काम के लिए इसे मना किया जा रहा वो करदा सी, और जिहड़ा करन लई कहीदा सी वो करदा नहीं सी। हुण यीशु नूं कह रहा तू कदी भी मेरे पैर नहीं धो सकदा। इमोशनल हो गया, तो यीशु ने भी चिट्टा जवाब देता, जे मैं तेरे पैर ना धोते तो तू मेरे नाल शामिल भी नहीं हो सकदा। हालेलुया। अच्छा, फिर अगली गल होदी, कहंदा मैनूं नवाई दो। है बंदा बड़ी शै सी, बहुत जबरदस्त था पीटर। पतरस खुदावंद के शागिर्दों में बहुत जबरदस्त, यीशु मसीह के रसूलों में अजीम तरीन अपोस्टल थे वो, अपोस्टल पीटर। खुदावंद यीशु ने कहा नहीं, जो एक बार नहा चुका उसे बार बार नहाने की, कई बार बार पानी का बपतिस्मा भी लेंदे ने, वो गल भी है।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੌਰਮਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਓ, सिंगापुर तुर्की ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। खुदा की बादशाही में जाने की तैयारी करें, उधर जाने की तैयारी ना करें। कईयों ने खो दी खुदा की बादशाही इसी लालच में कि जी फलां मिशन में वीजा लवा देगी। क्या कहा? जो एक बार नहा चुका है उससे दोबारा नहाने की जरूरत। अब यीशु मसीह पांव क्यों धो रहे हैं? उनकी जिंदगी में आने वाले निशेबो फराज, कुताइयां, गलतियां, कमजोरी जो उनकी जिंदगी में आ जाती थी, खुदा हम चाह रहे थे कि मैं इनको मुकम्मल पाक और साफ करूं। यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। बार बार बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। आपको पता है, कई आपके पास आते कहते आपने बपतिस्मा लिया? जी लिया है। आपने यीशु नाम का लिया है या बाप बेटा रूल कुछ का? वो कहते हैं जी हमने बाप बेटा रूल कुछ का लिया है। ये मैंने पहले भी बताया था कि बपतिस्मा हमने यीशु का लेना है। किसका लेना है? और जब बपतिस्मा देना है कैसे देना है? बाप और बेटा और रूल कुछ के नाम से देना है। हालेलुया। जो कलाम की तरतीब है, जो यीशु ने हुक्म दिया। जो एक बार नहा चुका है उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो बचपन वाला बपतिस्मा भी नहीं है, ये भी ज़हन च रखियो। हाँ, कई ये समझते हैं वो निक्के न्याणे से उदों तो लिया। नहीं, बच्चे का बपतिस्मा नहीं होता। बपतिस्मे का ताल्लुक तौबा के साथ है। तो बच्चा छोटा है, वो गुनाह के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने तो जो तुम लैके जाते हो ना, उदों भी रो रहा होंगे। तो जो उन्होंने पूछे ना कोई जेडे जनाब खड़े होंगे ने बपतिस्मा देने वाले कि तू बपतिस्मा लेना चाहता, फिर भी रोई जाता। अगर जो तरतीब है जैसे कि जब कोई शख्स बपतिस्मा लेता है तो उसे पूछे आप तौबा करते हैं? जी करता हूं। आप अपने गुनाहों की माफी के लिए माफी मांगते हैं? जी मांगता हूं। तो फिर उसे बपतिस्मा दिया जाता है। अब यह सीखने वाली बात है कि बपतिस्मा एक दफा ही लिया जाता है और वो तौबा का बपतिस्मा है, इसके अलावा दूसरा बपतिस्मा नहीं होता। वो बच्चों की ब्लेसिंग होती है। लेकिन लोग बच्चों को यीशु के पास लाते और यीशु उनको बरकत देता था। क्या देता था? बपतिस्मा नहीं देता था। क्या देता था? बरकत देता था। कई मेरे को इतने भैन आन गया, बाऊ जी साडा बच्चा भी सही कर दो। इन सही नहीं करवाया सी हले तक। प्लीज इस बात से बाहर आए हैं। ये ठीक करने वाली चीज है। ये चलते चलते मैंने कहा ये भी जरूरी है आपकी खिदमत में बताई जाए आपको। उसने कहा जो एक बार नहा चुका है उससे दोबारा नहाने की जरूरत। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी कोताहियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है ताकि उसकी मेज पर हम आ सके। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इखलाकी नमूना भी दिया है। हम दूसरों को हमेशा कमतर समझते हैं और अपने आप को बेहतर, बेस्ट, होली। पिछले दिनों मैंने 2 दुआओं के बारे में सिखाया था। 2 शख्स हैकल में, एक मसीह लेने वाला और दूसरा फरीसी। एक जो है वो उसका फोकस खुदा नहीं है, उसकी अपनी जात है। वो जाकर पहले तो कहता है खुदा तेरा शुक्र है मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं हैकल आता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं दायकी देता हूं, मैं इस महसूल लेने वाला जैसा नहीं हूं। उसका फोकस खुदा नहीं है। कई लोग इबादत में बैठकर भी खुदा पर नहीं अपने आप पर फोकस कर रहे होते हैं। इबादत में आपका फोकस ना कोई पास्टर है, ना कोई और वर्शिप टीम है, और ना कोई प्रीचर है, ना कोई आपकी जो आपका आइडियल है वो नहीं है। आपका फोकस खुदा होना चाहिए। आमीन। वो हैकल में भी जाकर ऐसा कर रहा है। यीशु मसीह उनको इखलाकी तौर पर सिखा रहे थे। और आपको पता है कि जो पहाड़ी वहां से पूरी दुनिया की इखलाकियात उसी के चौगिर्द घूमती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए, किसी भी जो दुनिया के कवानीन बने हैं, सोसाइटीज में जो लोगों ने अपने असूल अपनाए हैं, वो सारे पहाड़ीवास की तरफ इर्द गिर्द घूमते हैं। जब यीशु मसीह उनको पहाड़ीवास में ये बात सिखा रहे थे, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं,
आसमान की बादशाही, यानी वो दौलतमंद है। यीशु ने उनको अखलाकी तौर पर टीच किया है पांव धोकर। और यहां पर वो मुझे औरत भी याद आ रही है जिसने यीशु मसीह के पांव अपने आंसुओं के साथ धोए थे। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे पिछले दिनों कॉल की। किसी वक्त वो हमारी चर्च आते थे, वो कहने लगे जी कुछ लोग पांव धोने की मुखालफत कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? नहीं जी इसकी जरूरत नहीं है, कोई रस्म नहीं है। मैंने कहा याद रखें, हमें इसको करते रहना चाहिए और हर इबादत में भी ये की जा सकती है, हर महीने भी की जा सकती है। और यहां तक कि आपके घर में अगर कोई पास्टर आता है आप उसके पांव धो सकते हैं, ऑनर होता है ये। खुदावंद यीशु मसीह के जब पांव उस औरत ने जो बदचलन थी, और मैं हाजी बात कर रहा था, बड़ी हैरानी की बात है कि शमौन फरीसी ने यीशु की दावत कर ली है। हैरानी की बात नहीं कि एक ऐसा शख्स जिसे आप ना पसंद करते हैं उसकी तुसी रोटी करन दे हो। अब उन्होंने तो को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया था ना, उन्होंने यीशु की दावत की। अब इस औरत को नहीं पता चला कि यीशु मसीह, ये नहीं पता कि कैसे, किसने उसे बताया कि खुदावंद शमौन फरीसी के घर में उतरे हैं। ये भी वहां पर चली गई, और जब वहां पर ये बदचलन औरत गई है तो लिखा है वो अपने आंसुओं के साथ उसके पांव भिगो दिए और अपने बालों से साफ करने लगी। जब फरीसियों ने ये देखा तो वो क्रिटिसाइज करने लगे, तनकीद करने लगे। वो कहने लगे ये नबी है, अगर ये नबी होता तो इस बदचलन औरत को धक्के देकर निकाल देता यहां से, इसके साथ अच्छा सलूक ना करता। ये कैसा नबी है? यीशु मसीह के दिलों के ख्यालों को जान लेते थे। हालेलुया। और इंसानी हिस्ट्री में ये बड़ा मुकाम सिर्फ यीशु मसीह की जाती अक़दस के पास है कि वो दिलों के ख्याल मालूम कर लेते थे। यीशु ने उनके ख्यालात मालूम करके कहा कि तुम इस पर तनकीद कर रहे हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, इसने तो मेरे साथ नेकी की है। ये बड़ी गौरतलब बात है। इंसानी हिस्ट्री में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके बारे में बाइबल में यह लिखा हो कि इसने खुदा के साथ नेकी की। इस बदचलन औरत के बारे में जिसका जिक्र है उसके बारे में लिखा है इसने मेरे साथ नेकी की है। खुदा हमने कहा कि मैं तुम्हारे घर आया, तुमने पानी से मेरे पांव नहीं धोए, इसने आंसुओं के साथ भिगो दिए, और तुमने जो तौलिया है उसके साथ साफ करने थे, इसने तो बालों के साथ साफ कर दिए। और इतने जटामासी का भी जिक्र है। मैंने पहले भी बताया था कि ये आपके पाकिस्तान से बनकर जाता था इतने जटामासी। 4 सदा में इसकी फैक्ट्रियां थी। उस वक्त ये 4 सदा पेशावर के इलाका से न्यू दिल्ली इंडिया में जाता था इतने जटामासी, और फिर ये यरूशलेम में जाता था, और ये बहुत महंगा था। उसने उसके कदमों में उस इतर को उंडेला है। और अभी थोड़ी देर बाद हम ये गीत भी गाएंगे। मैंने भाई से कहा है कि उसने उस बोतल शीशी को नहीं तोड़ा बल्कि उसका दिल टूटा है, क्योंकि जो चीज खुलती और बंद होती है वो आपके कंट्रोल में होती है। उसने तोड़ ही दिया है, वो टूट चुकी थी। आज कितने लोग हैं जो उसके कदमों में आकर टूटते हैं। ये पहला वाक्या जो आज के दिन खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोए हैं। और दूसरा वाक्या लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील है, और उसका 22वां बाब है। 22वां बाब है, और मैं चाहूंगा कि 14वीं आयत से लेकर उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ दें। कलाम खुदा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 23वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। जी। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं
कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाना खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इसी पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। वाह, थैंक यू। जैसे मैंने बताया कि पाक जुमेरात मुकद्दस हफ्ते का 5वां दिन है और उसमें चंद एक बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। जैसा कि उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए और फिर बागे गेत्सेमनी में वो दुआ के लिए जाता है। और बागे गेत्सेमनी आप जानते हैं वो जगह जहां अक्सर खुदावंद यीशु मसीह दुआ के लिए जाते थे, जैतून का पहाड़, माउंट ओलिव। खुदावंद यीशु मसीह अक्सर यहां पर जाते थे दुआ के लिए। और जब हम बागे गेत्सेमनी का जो वाक़या उस पर गौर करते हैं तो ये बड़ी गौर तलब बात है। लिखा है कि वहां पर वो इंतहाई दिलसोजी के साथ दुआ करने लगा। और दुआ क्या थी कि ऐ बाप हो सके तो ये प्याला, तो फिर जो नकाद है ना, जो यीशु मसीह की तस्लीब का इनकार करते हैं, क्रूसिफिक्शन का इनकार करते हैं, मसलूबियत का इनकार करते हैं, जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह की जगह किसी और को सलीब दे देगी, या उसका कोई हवारी या उसका कोई हम शक्ल था। तो पिछले दिनों में सुन रहा था, हमारे एक अपोलोजिस्ट बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि अगर खुदा ने किसी और को ही मसलूब करना था या उसका कोई हम शक्ल मसलूब करवाना था तो खुदा फिर वैसे इंसान की निजात का इंतजाम कर देता था। इस बात की क्या जरूरत थी कि वो किसी और को मसलूब किया जाता। हालेलुया। और अब याद रखें, जैसे मैंने पहले बताया था कि दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं, आदम से यीशु तक और यीशु से आज के दिन तक, वो सब जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। दुनिया में एक ही जात है जिसके पैदा होने का मकसद गुनहगारों के लिए अपनी जान देना था, वो यीशु मसीह था। बागी गेत्सेमनी की दुआ, यीशु मसीह ने मुश्किल वक्त में दुआ का फैसला लिया। चूंकि अक्सर हम मुश्किल वक्त हो तो फिर हम भागते इधर उधर मदद के लिए, लोगों के पास सपोर्ट के लिए, मदद के लिए। लेकिन यीशु ने मुश्किल, क्रूशल, हार्डशिप में जब मुश्किलात थी और कलवरी थी और जान करने की, और वहां पर लिखा है कि उसका जो पसीना खून बनकर निकल रहा था, खून की बूंदे बन गया। इस कदर वहां पर मुजामत हुई, इब्लीस अटैक कर रहा था, इब्लीस कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी में अपनी जान दे। लेकिन यीशु मसीह नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक, किसके मुताबिक? किताब मुकद्दस से मुराद पुराना अहदनामे की बात की जा रही है, अंबिया की पेशन गोइयों की, नबूवतों की बात की जा रही थी। और फिर बाकी गेत्सेमनी है, और उसके बाद फिर मेरे अजीजों पतरस का इनकार भी है। और मैं जब पतरस के इनकार पर गौर करता हूं तो मैं गौर करता हूं इस बात पर कि पतरस ने मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ा है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, आप उन लोगों को भी याद रखते हैं जो मुश्किल में आपकी मदद करते हैं, आप उन लोगों को भी याद रखते हैं कि ए बंदे ने मुश्किल वक्त ते मेरा साथ नहीं दिता सी, मैनू छड़ के चला गया सी।
बच्चों को भी अक्सर कहते हैं कि ये बच्चे अच्छे नहीं है, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी मदद नहीं की, हेल्प नहीं करवाती मेरी बेटियां मेरे बेटे। लेकिन आप गौर करें, खुदावंद यीशु ने पतरस को इस इनकार के बाद ना कि मुआफ किया, बल्कि पतरस को खिदमत के लिए बहाल भी किया है। आमीन। यीशु मसीह इखलाकियात का मंबा है। यीशु मसीह की अगर उसकी बशरी शख्सियत पर गौर करो तो वो सब इंसानों से अजीम तरीन इंसान है। उसके जैसा तो बशरी कोई नहीं है। अगर हम उसकी बशरियत पर गौर करें, उसने पतरस को माफ किया, और ना कि माफ किया बल्कि पतरस को फिर बहाल भी किया था। और आज भी पतरस का जिक्र सुनहरी हरूफ में आता है। और फिर उसने पाक इशा की मेज पर हमारे साथ एक नया अहद भी बांधा है। हालेलुया। क्या किया है हमारे साथ? नया अहद बांधा है। हम नए अहद के ईमानदार हैं। पुराना अहद जो है वो हमारा उस्ताद बना, शरीयत हमारी उस्ताद बनी, वो हमें निजात दहिंदा तक लेकर आई, क्योंकि शरीयत ने हमारी पहचान कराई थी। शरीयत उस थर्मामीटर की तरह है जो बुखार बताता है। क्या बताता है? आप डॉक्टर के पास जाएं और आप डॉक्टर को कहें मुझे तेज बुखार है, जिस्म टूट रहा है, वो सबसे पहले थर्मामीटर निकालकर आपका टेम्परेचर चेक करेगा और फिर क्या करेगा? वो कहेगा आपको इतना बुखार है। शरीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन शरीयत उस थर्मामीटर की तरह थी जो सिर्फ बुखार बता सकती है, बुखार उतार नहीं सकती। बुखार उतारने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा है और हमें न्याय दिया है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। हमारे पास बेहतरीन अहद है, हमारे पास नया अहद है। हम नए अहद के ईमानदार हैं और हमें नया अहद दिया गया। इसलिए बाइबल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक पुराना अहद जी, एक नया अहद। कौमें सिर्फ समझती है कि अनाजील जो है वो सारी बातें जो यीशु मसीह पर उतरी और यीशु मसीह की बाबत लिखेगी, वो बाइबल के पूरा जो मफहूम है उसको नहीं समझती। मेरे अजीजों, उसने हमें नया अहद दिया है और नया अहद जो है वो पिछले अहद से बेहतर है। आमीन। यीशु का खून हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। हाबल का खून बदले की बातें करता है। शरीयत क्या कहती थी? ईंट का पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब। और नए अहद ने क्या हमें सिखाया है कि तेरे एक तरफ कोई मारे दूसरा भी उसकी तरफ कर दे। इसलिए मसीह दुनिया में और कौमों में मुमताज है कि जो तालीमात अनाजील के अंदर है, बाइबल में है, नए अहद में है, दुनिया की किसी कौम के पास ऐसी तालीमात नहीं है। हम नए अहद के ईमानदार हैं। हमें उसने अपने लहू से नया अहद दिया है और आज हम उसी अहद की पैरवी करते हैं और दुनिया और कौमों में इंजील का प्रचार करते हैं। आमीन। आज का दिन बड़ा खास है और आज का दिन वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ लिया। और मैंने पहले भी बताया था कि जो फसा का बर्रा था वो अबीब, बाद में निसान, यहूदियों का जो कैलेंडर है आपको पता है इसी महीने से शुरू होता है। जैसे जनवरी अंग्रेजी महीनों का आगाज है, यहूदियों का जो कैलेंडर है साल का आगाज किस महीने से होता है? अबीब, निसान भी कहते हैं इसे। और निसान की 10 तारीख को जो फसा का बर्रा होता था उसे यरूशलेम में लाया जाता था। शागिर्द हैरान थे कि उस्ताद नूं कादी जल्दी पई हुई है। चंद दिन पहले ते मारना चाह रहे सन बैतनिया दे विच लोग, ते
इसलिए फिर कह रहे ने चलिए, खुदावंद जानते थे क्योंकि वो फसा का बर्रा है, उसका इतवार यानी पाम संडे को यरूशलेम में दाखला लाजमी है, इसलिए वो जल्दी कर रहा था। और फिर आप याद रखें, यीशु मसीह इतवार के रोज लाए गए, 4 दिन बर्रा आजमाया जाता और फिर निसान की 14वीं तारीखों से मसलूब कर दिया जाता। यीशु मसीह जुमे के रोज यानी गुड फ्राइडे जिसे हम कहते हैं, मसलूब किए गए। वो खुदा का बर्रा है। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। आओ हम भी ईद मनाएं बेखमीर होकर। अब याद रखें, ईद फसा बेखमीरी रोटी की ईद भी थी। वैसे यहूदी खमीर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईद फसा के दिन वो खमीर नहीं इस्तेमाल करते थे। हम भी ईद मनाएं बगैर खमीर के, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। आओ चुके हैं।